स्वामी जी महाराज जी की नई पुस्तक आई है दिव्य संत वाणी संग्रह। उसके पेज संख्या 111 पर महाराज जी ने कहा है कि धीरे धीरे संसार का काम होता है, परमात्मा की प्राप्ति धीरे धीरे नहीं होती, होती है तो चट होती है, नहीं तो नहीं होती। हाँ। क्या तात्पर्य है? अभी कल परसों यही विषय चला था, दोबारा उसको क्या करना कि अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन जब बात ठीक दृष्टि चली जाएगी तो फिर तत्काल होगी, फिर धीरे धीरे नहीं होगी। जब तक नहीं हो रही तो समय निकल रहा है, जा रहा है, नहीं होगी, नहीं होगी तो फिर तत्काल होगी। फिर ऐसा नहीं कि अब धीरे धीरे प्राप्ति होगी, तत्काल दृष्टि चलेगी। परिचय किसी से तत्काल होता है, तत्काल। जैसे जिसने कह दिया ये नदी है तो दूसरे ने कहा कि ये नदी ये गंगा जी है, तो तत्काल होगी बस। और जब तक नहीं पता था तब तक वो नहीं हुई तो नहीं हुई, हुई तो तत्काल होगी। स्वीकार करो ना इसको। सुनना अलग बात है, स्वीकार करना अलग बात है। सुनकर स्वीकार करो। जैसे वो बताया ना, गर्मी के दिनों में साधु आए एक सेठ के पास, भाई गर्मी के दिन में प्यास लगी है, कुछ पिलाओ। तो सेठ जी ने बढ़िया बनाया ठंडा ठंडा शरबत दिया महात्मा को। अब वो मुंह में ले कुल्ला करके फिर फेंक दे, फिर मुंह में ले फिर कुल्ला करके फिर फेंक दे। तो वो सेठ बोला कि महाराज ये क्या कर रहे हैं? तो पीने के लिए, तभी तो प्यास बुझेगी। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करते हो? तुम भी तो ये करते हो। सुना, सत्संग रोज सुन रहे हैं, वर्षों से सुन रहे हैं, सुना फिर छोड़ दिया, फिर सुन लिया फिर छोड़ दिया। अब यहाँ सुन के सब सजग हैं, वो घर जाएंगे तो फिर तो सुना और आदत बिगड़ गई ना कि सुना और छोड़ दिया, फिर सुना फिर छोड़ दिया, फिर सुना फिर छोड़ दिया। तो फिर सुनते रहो। और सुना और पकड़ लिया, सुना और पकड़ लिया, सुना और पकड़ लिया, तो फिर ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुनने से काम हो जाएगा। स्वीकार करना जी। हाँ हाँ, तो वही तो समझ में करें कि आपको समझ में नहीं आई तो कम से कम मान तो लो कि बात यही सच्ची है, चाहे हमें दिखे या ना दिखे। दृढ़ता, इतनी दृढ़ता रहनी चाहिए कि बात ये सच्ची है। और उसमें बाधक क्या है? अपनी समझ का अभिमान, ये बाधक है। अगर महाराज जी की बात समझ नहीं हो तो हमारी जो समझ है उसको एक बार अलमारी में रख दो बंद करके अलग से, तब समझ में आएगी बात। अपनी समझ रखते हुए बात समझ में नहीं आएगी। स्वामी महाराज ने स्पष्ट कहा कि अपनी समझ का अभिमान ही मेरी बात को समझने नहीं देता। अपनी पुस्तक में आई है, प्रवचन में बात आई है, ये बात कही महाराज ने कि मेरी बात को समझने नहीं देगा आपकी अपनी समझ का अभिमान जो है। और वो बाधा मुख्य बाधा है। आप अगर विचार करें तो ये बाधा प्राय दिखती है, ऐसी बाधा दिखती है। हाँ, अपनी समझ को हमने महत्व दे कि हम ये समझे हैं तो ये सही है। स्वामी जी में ये विशेषता थी। स्वामी महाराज ने कहा कि अगर किसी दूसरी की बात सुनी है तो अज्ञानी बन के सुनो, तब उसकी बात समझ में आएगी हमारे। अज्ञानी बन के कि हम कुछ नहीं जानते। एक बार से विनोद की बात है, स्वामी महाराज एक दो बार से हुआ मेरे साथ। स्वामी के पास मैं गया सुबह, तो स्वामी महाराज बोले कि तुम ऐसा मानो कि मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ। नहीं, अपने लिए कहा कि मुझे ऐसा मानो कि मैं कुछ नहीं जानता, अनजान हूँ, तो अब मुझे समझाओ। कि मैं प्रश्न करता हूँ, मेरे प्रश्न को उत्तर दो। तो स्वामी ने कई प्रश्न किए, मेरे से उत्तर पूछा, बाद में कहा हाँ ठीक है। बोले कि ऐसे समझ के उत्तर दो कि मैं कुछ नहीं जानता, अनजान हूँ बिल्कुल। अब मैं पूछता हूँ तुमसे, बताओ, उत्तर दो। तो वास्तव में अनजान बन के सुनना तब समझ में आएगी बात है। अपनी हमने भीतर में वो गया ना, चींटे को उदाहरण है ना, चींटे मुंह में मिश्री, वो नमक डली मुंह में रख रखी है, अब वो मिठास कहाँ से आए? वो डली जो मुंह में रखी है उसको पहले बाहर निकालो, नमक की डली, तब मिठास मालूम पड़ेगी मिश्री की। तो अपने क्या है कि हम मुंह में नमक जो पहले भर रखा ना, उसको लेते लेते सुनते हैं। तो बात समझ में आती नहीं है, समझ में आ जाए तो धारण नहीं होती। महाराज जी तो कहते थे ना
कि मुझे सुनाना भी आता है और सुनना भी आता है। हाँ महाराज जी का तो मैं तो कई बार देखा है, स्वामी महाराज को मैंने कई बार देखा है। कोई वक्ता कोई आ जाए, स्वामी जी स्टेज पर बैठ जाए, कोई अपना कोई संत आ जाए, दंडी स्वामी जी कोई आदरणीय संत आ जाए, तो स्वामी जी स्टेज से उतर के नीचे बैठ जाते थे और श्रोताओं में बैठ के वैसे सुनते थे जैसे ही बिल्कुल कोई अनजान आदमी सुन रहे, ऐसे सुनते थे ध्यान लगा के उसकी बात। ये खुद देखिए मैंने बात। तो महाराज जी ने कहा कि मुझे सुनना भी आता है और सुनाना भी, दोनों आते हैं। तो सुनना क्या आता है कि ये सुनना कि अपनी जो हमारी समझ जो है वो सब एक तरफ रख दो, अनजान बन के फिर सुनो। नारायण 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 नारायण।